आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इति राज। स्लीपिंग पैटर्न या फिर आपके सोने से जुड़ी कई अहम विषयों पर इसके पहले भी हमने संजीवनी में बात की है, लेकिन आज संजीवनी में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपको चौंकाने वाला है। जी हाँ, अब तक तो आपने सोने के गलत पोस्चर या फिर स्लीपिंग पैटर्न या फिर कम सोने के नुकसान को लेकर जाना होगा, लेकिन आज आप जानेंगे कि ज्यादा देर तक सोना भी कम सोने की तरह ही घातक है। लेकिन कैसे, ये सारी बातें जानेंगे तो आगे आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए आज की संजीवनी। ये सभी बातें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। थैंक यू वेरी मच। मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और डिप्रेशन, दर्जनों बीमारियां वजह एक, घातक है ज्यादा सोना। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। ज्यादा या कम सोना मतलब चैन खोना। आप यकीन करें या फिर नहीं, लेकिन ज्यादा देर तक सोना भी कम सोने की तरह ही सेहत के लिए घातक है। लेकिन कैसे, डॉक्टर साहब आप ही बताइए। देखिए, डेफिनेटली ज़्यादा सोना भी जो है बहुत घातक है, क्योंकि ज़्यादा सोने से क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारे माइंड को जो है डलनेस होगी, सुस्ती रहेगी, वेट बढ़ेगा आपका ज़्यादा सोने से। वेट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगी, अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उसके कारण से आते हैं। और यही नहीं, जब हम जो है ज़्यादा समय सोते हैं तो हम एक चीज़ बार बार हम कहते हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, और जो समय हमने अगर ऐसे सो कर के गुजार दिया तो जो चीज़ें हमें जीवन में प्राप्त करनी है, जो भी कोई हमारा उद्देश्य है, तो वो भी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो वो जब कोई हमारा जब उद्देश्य पूरा नहीं होता, लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो अगेन फिर हमें जो है अनेक प्रकार के जो है मेंटल रोग आते हैं, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, अनेक तरह के हमें जो है हम एक प्रकार से दुखी होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ना केवल हमारे शरीर और मन से जुड़ी हैं, लेकिन जो हमारे जीवन के जो एक तरह से लक्ष्य हैं, जो इस लाइफ का गोल है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिली है, और उसमें जो भी गोल प्राप्त करना है, जो भी लाइफ का हमारा उद्देश्य है, उसमें भी बहुत बड़ी रुकावट बनता है। और वो भी हमारे यहाँ आयुर्वेद में उसको भी रोग माना जाता है। और अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं कि अगर आपको जो है शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं आपको जिससे कि आपको थोड़ा सा जान करके एक आश्चर्य भी होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो ज़्यादा सोता है वो सुखी है। ऐसा नहीं है, ज़्यादा सोने वाले दुखी रहते हैं, और कैसे दुखी रहते हैं ये भी बताएंगे आपको। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है शिवानी, जो पंजाब से है। जी शिवानी, बताइए क्या समस्या है आपकी। मेरे ना सिर में बहुत दर्द होता है। सिर में दर्द कहाँ, पूरे सिर में होता है या आधे सिर में? नहीं, आईज के ऊपर रहता है और थोड़ा आगे की तरफ ही रहता है। अच्छा अच्छा। और कितने, मतलब रोज़ होता है सिर दर्द, या सप्ताह में एक बार, या कितने दिन में होता है? कभी कभी हो जाता है, फिर रात में सोने से आराम मिल जाता है। अच्छा अच्छा। देखो, जो लक्षण आप बता रहे हैं, आमतौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो माइग्रेन का एक नाम आपको बताएंगे कि माइग्रेन का दर्द है। ये सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं, आयुर्वेद में तो बल्कि 11 प्रकार के सिर दर्द हमारे यहाँ लिखे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो है आँख के पीछे की तरफ दर्द बहुत तेज़ होता है, कभी कभार उल्टी आने को होती है लोगों को, और मैंने देखा है कि कई लोगों को रेस्ट करने से वो आराम मिल जाता है, थोड़ा सा उनको नींद। तो है क्या कि नसों की जो हमारे पीछे जो नर्व्स हैं उनमें खिंचाव पैदा होता है। खिंचाव के बहुत सारे कारण होते हैं। अक्सर मैंने देखा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कई बार वहाँ ध्यान नहीं हमारा जाता नहीं उधर। अक्सर एसिडिटी जिन लोगों को बहुत होती है, हाइपर एसिडिटी, पेट में जलन, खट्टी डकारें या वैसी सूखी डकारें आती हैं, उन लोगों में मैंने बहुत देखा है ऐसे रोग। तो थोड़ा सा जो है खाने पीने में पित्त वाली चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, इनको बंद करिए। दूसरा जो है, नाक में बादाम का तेल डालना शुरू करो। सुबह डालिए या दिन में डालिए, कोई एक समय निर्धारित कर लीजिए उसको। सिर में थोड़ी मालिश करिए, और प्रॉपर इलाज इसका कराने के लिए हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं, क्योंकि इसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और दवाई भी कम से कम 8-10 महीने चलेगी। थोड़ा सा जो है, जब रोग आपका कोई होता है तो थोड़ा इत्मीनान से उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। आयुर्वेद में लोग कई बार 15 दिन में, 1 महीने में विचलित हो जाते हैं, फ़ोन करते हैं जी कुछ भी आराम नहीं आया।
आयुर्वेद में हम आपके लक्षणों का इलाज नहीं करते हैं, आपकी जड़ का इलाज करते हैं, रोगों का जो मूल कारण है। तो कभी कभार थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीना भी कई बार लगता है कि आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट दिखे। थोड़ा सा आयुर्वेद से जब भी आप जुड़ते हैं तो मेरा निवेदन आप सभी से है कि 3 महीना कम से कम दवाई ज़रूर रेगुलरली लो, और ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर भी आपको बताएंगे कि कितना समय इसमें लग सकता है, तब उसके पश्चात आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि छुट्टी वाले दिन लोग बहुत ज़्यादा ही सोते हैं जी। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने रूम से भी नहीं निकलते हैं और अपना बिस्तर तक नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ये मेंटली कितना प्रभावित करता है, विस्तार से बताइए ज़रा। देखिए, मेंटली तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो निद्रा या नींद जो होती है उसका एक पर्यायवाची शब्द है तामसी। तामसी यानी कि जो तमोगुण के प्रभाव से आती है, तमोभवा भी इसको कहते हैं। यानी कि जब हम सोते हैं तो उस समय हमारे मन के अंदर स्वाभाविक रूप से तमोगुण की वृद्धि होती है, और तमोगुण अगर ज़्यादा समय तक हमारे मन को वो रखेगा, उसको डोमिनेंट होकर रहेगा, तो फिर क्या करेगा, हमारा मन का जो चैनल्स हैं, मनोवय चैनल्स या मनोवय स्रोतस जिसको हम बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे तमोगुण से। और वो जब ब्लॉक होते हैं तो अनेक प्रकार के मानसिक रोग हमें आते हैं। न केवल मानसिक रोग, हमारी जो है जो सोचने की शक्ति, क्लैरिटी ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं, माइंड के बार कहते हैं ना, लोग कहते हैं बड़ा गफलत सी में रहता है ये व्यक्ति, उसका सोचने का तरीका ही जो है वो बिल्कुल एक तरह से उसमें अवरोध पैदा हो जाता है, वो चीज़ें आती हैं। एंग्जाइटी बार बार होती है, वह बहुत फियर आने लगता है, बहुत ज़्यादा चिंता आने लगती है, हमेशा डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं। तो ये तमोगुण से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। मन हमारा जो है वो बिल्कुल एक तरह से डार्कनेस से आच्छादित हो जाता है, उससे ढक लिया जाता है। और जब हमारा जो ये कवर्ड माइंड या इग्नोरेंट माइंड जब होता है तो वो कन्फ्यूजन पैदा करता है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ ही नहीं आएंगी, और जो समझ आएंगी तो गलत समझ आएंगी, और गलत समझ पर जब आप कोई एक्शन लेंगे तो उसके कारण आपका रिएक्शन भी उसका गलत ही आएगा। और हर व्यक्ति की नींद अलग अलग होती है, किसको कितना सोना चाहिए इसको लेकर कोई फिक्स घंटे तय नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरह से जेनेटिक फैक्टर पर निर्भर करता है कि आपको कितनी देर तक सोना चाहिए। ऐसे में एक एवरेज माने तो कितनी घंटे की नींद एक स्टैंडर्ड नींद मानी जाती है। साथ ही डॉक्टर साहब जरा ये भी बताइए कि अलग अलग उम्र के लिहाज से अलग अलग उम्र के लोगों को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। देखिए, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो अगर हम एक एवरेज देखें, एक स्वस्थ जो भी कोई व्यक्ति है उसको 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति क्या है। जैसे आपने जेनेटिक कोड का बात किया है, हमारे आयुर्वेद में प्रकृति की बात करते हैं। जो लोग वात प्रकृति के हैं, वात वाले ऐसे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है उनका शरीर के अंदर एक मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो उनको रेस्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ग्राउंडिंग ज़्यादा चाहिए। तो वात वाले लोगों को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। पित्त वालों के अंदर फायर ज़्यादा होती है, उनको भी थोड़ा सा जो है फायर को शांत करने के लिए 7-1 घंटे की नींद उनको भी लेनी चाहिए। कफ वाले जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी उनके बॉडी में काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी होती है, रिलैक्स्ड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। वो 6 घंटे सोएंगे तो चलेगा, क्योंकि ज़्यादा सोएंगे तो कफ की वृद्धि होगी। आयु के हिसाब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली जैसे जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो बिल्कुल ही शिशु हैं बच्चे, उनको ज़्यादा सोना है, उनको 9-10 घंटे की नींद भी चाहिए होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसको तो और भी ज़्यादा नींद चाहिए होती है। और फिर जब हम जो है युवावस्था में आते हैं उस समय अगेन आप 6 से 8 घंटे की, क्योंकि वो हमारा एक हेल्दी स्टेट होता है। ओल्ड एज में आम तौर पर जो है लोगों को नींद कम आने लगती है, लेकिन वहाँ वात का प्रकोप होता है, नींद ज़्यादा चाहिए वहाँ पर। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कम से कम भी 8 घंटे तो सोना चाहिए, लेकिन वहाँ नींद कम आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवा में स्लीप वेल टैबलेट आपको मिलेगी, वो लेनी चाहिए। 60 साल के बाद तो वो लेनी चाहिए, उसमें कोई नशा नहीं है, वो केवल आपके माइंड को रिलैक्स करती है। फिर देखिए, अगर नींद अच्छी रहेगी तो आपका जो है बॉडी के अंदर जो वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। और जो लोग बीमार होते हैं, किसी बीमारी की अवस्था में भी आपको ज़्यादा सोना पड़ता है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो एक स्वस्थ अवस्था में नहीं है। और जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अंदर एक तरह से हम कहें कि शारीरिक बल कम होता है, वीकनेस होती है, ओजस कम है, वो भी ज़्यादा सो सकते हैं। ये सारा जो है पर्सनलाइज्ड तरीके से मैंने आपको समझाया, और इसको और विस्तार से अगर कुछ समझना है और भी आपकी कोई जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप हमेशा हमारी वेबसाइट पर जा कर के बहुत सारे लेख हैं हमारे, उनको पढ़िए, या हमारे फेसबुक जो जीवा आयुर्वेदा की बार बार हम आपको बताते हैं उसमें ज्वाइन करिए। वहाँ भी आपको रोज़ हम कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज बहुत आवश्यक है।
डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही नींद आती है और उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों को या तो थकान के कारण नींद आ रही है या तो उन्होंने ज़्यादा खाना खा लिया है। लेकिन ये नार्कोलेप्सी के भी तो लक्षण हो सकते हैं। आखिर क्या है ये बीमारी और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? देखिए, डेफिनेटली नार्कोलेप्सी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहें उसको या स्लीप डिसऑर्डर कहें। उसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है और ख़ास तौर से दिन के समय में वो बिल्कुल जो है उसको आंखें भी खोलना मुश्किल हो जाता है। रात को भी नींद आती है उनको, लेकिन रात को कई बार डिस्टर्ब्ड उनकी स्लीप रहती है। नार्कोलेप्सी के लक्षण हैं। और ज़्यादा इसमें लक्षण थोड़ा समझने की कोशिश करें तो नार्कोलेप्सी में मसल लॉस देखने को मिलता है। एक स्लीप पैरालिसिस कहते हैं जिसको, कि यानी कि सोते समय या जब उठते हैं एकदम से अचानक से आपको, तो आवाज़ आपकी नहीं निकलती है, बॉडी बिल्कुल जैसे पैरालाइज्ड हो गई है, इस तरह का थोड़े से टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम में, उसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। ये सारे लक्षण इसमें होते हैं। तो ऐसी बीमारी आपको हो सकती है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम कई बार होती है। उसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक फ़िक्स टाइम आपको बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है रात के लिए। दिन में तो आप नींद ऐसी ही ज़्यादा आती है ऐसे लोगों को। रात के समय जो है एक जल्दी 10 बजे सोने का टाइम रखिए, सुबह 6 बजे के करीब का टाइम फिक्स करिए ताकि 8 घंटे अच्छी नींद आपको आए, और उस टाइम को फिक्स रखिए, एवरीडे चेंज नहीं करना है। उसके अलावा दिन में क्या कर सकते हैं कि दिन में आप छोटे छोटे से नैप ले सकते हैं, पावर नैप जिसको आजकल बोला जाता है। उससे क्या है कि थोड़ा सा आपको एनर्जी मिलती है। प्लस जो है रात को अच्छी नींद आए इसके लिए आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए। रात को सोने से पहले थोड़ा मालिश कर सकते हैं, तलवों में मालिश कर सकते हैं। इसका प्रॉपर इलाज आयुर्वेद में हम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनको हम शिरोधारा करते हैं या कई प्रकार की औषधियाँ देते हैं, जिससे कि उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एक बैलेंस में आता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग ऐसे रोग से पीड़ित हैं उनको कैफ़ीन, अल्कोहल, निकोटिन, टबाको या जो भी इस तरह के जो स्टिमुलेंट्स हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से इवनिंग के टाइम में, रात के टाइम में, क्योंकि उससे ब्रेन आपका बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। तो इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी रोग से पीड़ित हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेहत का नंबर आपके पास है, वहाँ कॉल करें, हमारे डॉक्टर से बात करें। हम लोग किसी भी रोग को आयुर्वेदिक तरीके से उसका डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले वात पित्त कफ के दायरे में उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पर्सनलाइज्ड उपचार हम देते हैं। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक कॉलर जो रोहित है, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी रोहित, बताइए क्या समस्या है आपकी? नमस्कार जी, हम रोहित दिल्ली से बोल रहे हैं। जी नमस्कार जी, हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे जी। 10 घंटे का सिटिंग वर्क होता है, कंप्यूटराइज काम होता है जी। तो इससे हमें नींद पूरी नहीं होती रात को। तो हमें सिर में भारीपन रहता है, हेवीनेस रहता है और चक्कर टाइप का लगता है। तो इसके लिए MRI, CT स्कैन सब कराए, सब नॉर्मल है। इसकी कुछ जानकारी चाहिए। देखिए, नींद आने के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ आपने कहा कि IT कंपनी में आप काम करते हैं, मल्टीनेशनल में बैठने का काम है, कंप्यूटर पर काम करते हैं। आजकल सभी लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो एक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो रेडिएशन निकलती है, और यहीं तक सीमित नहीं है, फिर हमारे पास और भी टेक्नोलॉजी बहुत है। जब हम कंप्यूटर से उठेंगे तो फिर मोबाइल के अंदर घुस जाएंगे, मोबाइल से अगर निकलेंगे तो टीवी में घुस जाएंगे, टीवी से निकलेंगे तो फिर दोबारा से लैपटॉप में घुस जाएंगे। हम लोग कॉन्टीन्यूसली अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखते हैं। तो स्टिमुलेशन का क्या मतलब? वो अलर्ट हो जाता है बिल्कुल। जब अलर्ट होता है, जब सोने जाते हैं तो बिल्कुल वो तो एक तरह से जैसे उसमें करंट लगा दिया आपने। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश ज़रूर करनी है। हमेशा ही जो है आपको कंटिन्यूसली जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं रहना। और ख़ास तौर से रात को जब सोने का टाइम होता है, जो कि हम नॉर्मली कहते हैं कि 10 बजे सोना चाहिए, तो 10 बजे से 1 घंटा पहले आपको जो है ये कोशिश करनी है कि अब मुझे सोना है, तो सब चीज़ बंद कर दीजिए। थोड़ा सा जो है कोशिश करें कि माइंड को रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, कुछ अच्छा एरोमा लगाएं, सिर में मालिश करें, तलवों में मालिश करें। 1 कप दूध गरम पिएं, उसमें चाहे तो थोड़ा सा दालचीनी और इलायची डाल करके थोड़ा उबाल दीजिए। देखिए, मस्त नींद आएगी, फर्स्ट क्लास, कोई चिंता की बात नहीं है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ज्यादा सोने की आदत से कैसे बचा जा सकता है?
देखिए बहुत इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है कि जिन लोगों को नींद आती है तो फिर वो कुछ उनको दिखाई नहीं देता, ख़ास तौर से उनको उठना बड़ा मुश्किल होता है सुबह। तो एक अलार्म रखें, अलार्म भी आप जो है अपने माइंड में भी लगाएं, अपने आप को भी बताएं, थोड़ा मोटिवेट करें कि मुझे उठना है, और जब अलार्म बजे उस टाइम उठ जाना है एक बार। कई बार क्या होता है, अलार्म सुनाई दे रहा है लेकिन आप उठे नहीं, कई बार उसको दबा देते हैं, तो उसमें दूसरा अलार्म भी रखो कि थोड़ी देर बाद फिर बजे वो, ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप जो है सोते रहेंगे। और ये कुछ दिन के लिए करना पड़ता है, एक बारी जब आदत आपकी चेंज हो जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ जो है हम एक लाइफ में अपना कोई गोल सेट करें, मोटिवेशन इंस्पिरेशन का जो मैंने प्रयोग किया, तो उससे भी आपको रहता है कि चिंता रहती है कि मुझे उठना है, सुबह ये काम करना है जा करके। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो सत्व गुण आप अपने मन के अंदर बढ़ाएं। जितना मन आपका सात्विक होगा, सात्विक चीज़ें खाएं, सात्विक भोजन करें, सात्विक चीज़ें देखें, सात्विक म्यूजिक सुनें, तो उससे क्या होता है कि सत्व गुण जो है वो निद्रा हमारी जो है वो कम होती है लेकिन बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। थोड़े समय में ही आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो सत्व गुण का आप जो डेफिनेटली वहाँ प्रयोग करें। और प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। प्राणायाम क्या करता है कि सूक्ष्म लेवल पर हमारे जो चैनल्स हैं, एनर्जी वहाँ फ्लो बढ़ता है। एनर्जी जब रहेगी तो आपको सुस्ती नहीं आएगी। मेडिटेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और योग आसन करें, ज़्यादा फिजिकल दौड़ वौड़ लगाएंगे तो ज़्यादा नींद आएगी, लेकिन थोड़ा योगासन जरूर करें, स्ट्रेचिंग करें। उससे क्या है कि जो भी हमारे चैनल्स में कहीं कहीं मसल्स हमारी ब्लॉक हो गई हैं तो वो खुलेंगी, और उसके खुलने से एनर्जी का फ़्लो अच्छा रहेगा। जितना एनर्जी का फ़्लो अच्छा रहेगा, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तेल की मालिश भी आप शरीर में करें, उतनी ही आपको जो है कम नींद में आप ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फील करते हैं। जी डॉक्टर साहब, और अगर आपका लाडला खाता है चौक या मिट्टी, ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि चौक और मिट्टी खाने से आपके लाडले को क्या हो सकता है नुकसान। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404 पर कॉल कर आप अपना फोन नंबर भी जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।